प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत को बहुत सारे स्टेप्स आगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की बात ही नहीं, बहुत सारे अगले लेवल्स की बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 10 साल हो चले हैं भारत को चलाते हुए एज हेड ऑफ द स्टेट। अब भारत 11वीं इकॉनमी से 5वीं इकॉनमी के लेवल पे आ चुका है और 5वीं से तीसरी इकॉनमी के रास्ते पर है। और ये बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के रीसेंट समिट में। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप देखते हैं जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के समिट में बातचीत करते हुए कहा, और फिर हम बात को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखा। वो ये कहते हैं कि अगर एनालिसिस करने वाले अपने टेवे लगाना चाहते हैं तो लगाते फिरें, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी भारत
पांचवी इकॉनमी तो ऑलरेडी बन चुका है, इसमें कोई टेवे वाली बात नहीं, कोई एजम्पशन वाली बात नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। चौथा इकोनॉमिक उसका जो लेवल है वर्ल्ड में वो हुआ चाहता है, और तीसरा भी कुछ बरसों में हो जाएगा, और वो ये कहते हैं कि मेरी गारंटी है हो जाएगा। इसीलिए तो मोदी जी के बारे कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। ये जुमला कोई ऐसे ही हवा में नहीं किसी ने बनाया या उछाला, ये रियलिटी है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके लफ्ज़ों के अंदर से बोलती सच्चाई को महसूस किया, और वो क्यों इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं? इसलिए कि ही हिमसेल्फ इज़ अ सेल्फलेस मैन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको अपनी ज़ात के लिए कोई प्रोजेक्शन चाहिए भी होती है तो वो भी भारत देश के लिए होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का ये समिट कई सालों से कर रहे हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं। आज के यानी रीसेंट समिट के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो बदलती हुई दुनिया है उसमें इसको पहले बड़े समिट के तौर पर देखा जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी अहम बातें की इस मुख्तसर सी तकरीर में। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 सालों बाद भारत यहाँ पहुँचा है, और अगले 25 साल का उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया है, एक विजन दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ डिलीवर ही नहीं करते बल्कि विजन भी देते हैं, और उस विजन के बारे फिर वो कहते हैं कि मेरी गारंटी है ऐसा हो जाएगा, और वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो अमली तौर पर होगा। इसीलिए भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट भी, भारत की जनता भी और पूरी दुनिया के लीडर ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये बात सदर बाइडेन से लेके भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट तक सब दोहराते रहते हैं। अब भारत के सबसे बड़े या सबसे अहम इंडस्ट्रियलिस्ट, साहूकार, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी ने इसी समिट में क्या कहा, वो भी हम आपको एक झलकी की सूरत दिखाते हैं। Our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times, and he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. Most respected Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai? I tell them it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say Modi hai to mumkin hai. जी, अभी आप मुकेश अंबानी जी की बात सुन रहे थे। वो कहते हैं कि दुनिया उनसे पूछती है कि भारत में क्या जादू की छड़ी है, तो वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के हवाले से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जादू की छड़ी। ये सिर्फ जादू की छड़ी नहीं है, वो तो कहने की हद तक जुमला है। इनफैक्ट ये करने वाला काम है। उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स साबित करके दिखाया, डिलीवर करके दिखाया। इससे पहले वो इसी गुजरात में, जहां वाइब्रेंट गुजरात का समिट इस साल हो रहा है, इसी गुजरात को उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में वहां तक पहुंचाया जहां तक पहुंचाना मुमकिन नहीं था, मगर उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। अब भारत बहुत ही नुमाया मुल्क है।
मैं रिसेंटली वी.एस. नायपॉल की किताबें दोबारा से पढ़ रहा था, और वी.एस. नायपॉल की वो जो किताबें हैं ज़्यादातर 1960s से 1970s में लिखी हुई हैं। उन किताबों में वो बड़े दुख से बताते हैं कि इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, या वो ये कहते हैं कि भारत क्यों इतना पीछे रह रहा है, क्यों पॉवर्टी है, क्यों वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो मेरा जी चाहा रिसेंटली उनको पढ़ते हुए कि काश वी.एस. नायपॉल आज ज़िंदा होते और भारत के हवाले से जो 40-50 साल पहले इम्प्रेशन था वुंडेड सिविलाइजेशन का या पीछे रह जाने का, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो वाला जो एक दुख था वो ख़त्म कर दिया। मैं क्रेडिट देता हूँ नरसिम्हा राव से मनमोहन साहब को भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जंप दिया है ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स में, सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे नहीं, अपनी जनता की अपलिफ्टिंग के हवाले से नहीं, वर्ल्ड स्टेज पे भारत को जिस तरह आन खड़ा किया है, अपनी बेहतरीन टीम, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हों, चाहे अजित डोवाल जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे उनकी टीम के कोई भी साथी हों, उन सब की मदद से उन्होंने हर वॉक ऑफ लाइफ में भारत को उस स्टेज पे खड़ा किया है कि अब भारत के लिए सभी गले और बाहें अपनी फैलाए वर्ल्ड लीडर बैठे हुए हैं। आप देखिए जिस तरह भारत में यूएई के प्रेसिडेंट पहुंचे और जिस तरह की बातें उन्होंने की, उसकी एक झलक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। صديقي واخي العزيز رئيس الوزراء الهندي على دعوته الكريمة لحضور هذه القمة التي أسسها هو شخصيا عام 2003، وأصبحت منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار. وأهنيكم دولة الرئيس بمناسبة مرور 20 عام على هذه الانطلاقة. سيدي، نحن سعداء جدا بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبعث جميعا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا. इस तस्वीर में आपने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और MBZ एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। ये मैसेज है एक इस्लामी देश के हेड ऑफ द स्टेट का कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कितना चाहते हैं। जब मैं कभी साउथ एशियन मुस्लिम्स की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए डेरोगेटरी लफ्ज़ सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है। मुझे अंदाज़ा होता है कि बेचारे साउथ एशियन मुसलमान जो हैं वो तो पक्के मुसलमान ही नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम बहरहाल अरब सिविलाइजेशन का हिस्सा है। अरबों को ना कभी माजी में हिंद के साथ कोई मसला था और ना आज है। आज भी
यूएई के MBZ हों, सऊदी अरब के MBS हों, ये गले मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। ना सिर्फ गले मिलते हैं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। सिर्फ मैं 2 बड़े इस्लामिक देशों के लीडर्स की बात ही नहीं कर रहा, आप ओमान के लीडर की बात देख लीजिए, किसी भी इस्लामी देश, आप इजिप्ट के लीडर की बात देख लीजिए, जो अरब सिविलाइजेशन के देश हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए और हिंद के लिए यानी भारत के लिए कितना रेवरेंस है। ये हैं इस्लाम के असल कस्टोडियन देश। और ये जो मालदीव, पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश में कुछ रहने वाले मुसलमान और कुछ इवन भारत के मुसलमान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को धर्म की वजह से डेरोगेटरी लफ्ज़ बरतते हैं, ये एक्चुअली मेरी नज़र में ठीक से मुसलमान ही नहीं है। इनको अपने इस्लाम को ठीक करना चाहिए। जो रीत रवायत हमेशा से अरब की रही है हिंद के लिए, भारत के लिए, जो आज भी है मॉडर्न अरब में भी जो भारत के लिए है, उसकी आप ये झलक देख सकते थे। जो आपने देखी ये है अरब सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन की मोहब्बत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए। इसीलिए उनका और भारत का तजारती रिश्ता भी, सकाफती रिश्ता भी, कारोबारी रिश्ता भी बहुत उम्दा जा रहा है। अब मैं यूएई के ही एक बहुत अहम लीडर का वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूं, सुल्तान अहमद बिन सुलेम। ये एक बहुत बड़ी कंपनी के ग्रुप चेयरमैन हैं और ये भारत के साथ अपने कारोबारी रिश्तों की हाइट्स को कितना आगे जाते देखते हैं। देखिए ये वीडियो क्लिप। This man is amazing. His energy, his vision is what drives us and inspires us. It was very inspiring. We discussed about our investment in India. We will invest in manufacturing in various areas in India. We are actually going to move some of the high-tech industry somewhere where we have today to India, because India has better facilities, better engineers, global reach. India's reputation as a market and as a trade partner is well respected around the world. We are also discussed about specific areas and lands around the world, in Africa mainly, for Indian entrepreneurs to manufacture. Tanzania, Kenya, Senegal, Nigeria, Central Africa, East Africa, and this is something we're going to do now, encouraging Indian companies to manufacture in the designated area, even Egypt. And these are the main issues we discussed today. अभी आपने वीडियो क्लिप देखा सुल्तान अहमद बिन सुलेम का। उन्होंने खुल के बातें की कि भारत के साथ मिलकर वो किस तरह भारत, यूएई, अरब वर्ल्ड और अफ्रीका की तजारती कार्रवाइयों को, कारकर्दगियों को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। ये है अरब सिविलाइजेशन के रिश्ते नाते हिंद के साथ, भारत के साथ। ये है अरब सिविलाइजेशन की इस्लामिक लीडरशिप की मोहब्बतें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए। अभी मैंने पीछे कहा था कि ये अब सोचने समझने वाली बात है साउथ एशियन मुस्लिम लीडरशिप के लिए, साउथ एशियन अवाम के लिए, इंक्लूडिंग जो मुसलमान भारत में बसते हैं, जो खामखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अटैक करते हैं। वो सभी मुसलमान नहीं, कुछ उनकी स्मॉल परसेंटेज, वट एवर नंबर इट इज़। तो जो असल इस्लाम के कस्टोडियन हैं, उनका क्या रेवरेंस है हिंद के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। इस पे मैं आने वाले दिनों में व्लॉग करूंगा कि अरब सिविलाइजेशन का इस्लाम, जो ओरिजिनल इस्लाम है, उसकी रेवरेंस हिंद के लिए बहुत उम्दा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत उम्दा है। लेकिन जो साउथ एशिया के मुसलमान हैं, चाहे वो मालदीव के हों, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो जो अपना डिसरिस्पेक्टफुल रवैया रखते हैं, वो ज़रा सोचें कि वो कितने अच्छे मुसलमान हैं, उनको इस्लाम की कितनी समझ बूझ है। इस्लाम का उनसे
कम ताल्लुक है इस्लाम का, असल ताल्लुक अरब सिविलाइजेशन के साथ ही है। ये मेरा बहुत ओरिजिनल थीसिस है, इस पे मैं आने वाले दिनों में खुल के बात करूँगा। खैर, अब वाइब्रेंट गुजरात की तरफ हम चलते हैं और मोरक्को के इंडस्ट्री मिनिस्टर की भी आप सुनिए बातें, वो क्या कहते हैं। Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. I am deeply grateful for your gracious invitation extended to by the government of Bharat. It was a friendly interaction. Prime Minister is an inspiring leader, and it was an honor for me to have this interaction with such a leader. We have a strategic partnership. The two countries in the last 8 years multiplied by 3 the exchanges, signed more than 45 MOUs, and the best is yet to come. मोरक्को के इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर रियाद ने भी वही बातें की जो सभी कह रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात में। और ऐसा नहीं कि कोई ये बातें फॉर्मल होती हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। एक एनवायरनमेंट है, ना सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर। और वो भी यही कह रहे हैं मोरक्को के इंडस्ट्री मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्पायरिंग हैं, इम्प्रेसिव हैं। अब भारत के एक और बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी जी क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से इसी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, कुछ जुमले उनकी ज़बानी भी सुनिए। Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. It has all your hallmark signatures, merging grand ambition, massive scale, meticulous governance, and a flawless executions. It ignited a nationwide movement as all our states march forward, competing and cooperating to fundamentally remodel India's industrial landscape. The statistics of the past decade are remarkable. तो चाहे भारत के अपने बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हों, चाहे अरब दुनिया के लीडर्स हों, सभी इस मौका पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और भारत की तरक्की को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि भारत किस तरह नेक्स्ट लेवल्स पे मज़ीद जा रहा है। हमने अरब लीडरों के, भारतीय बिजनेस टाइकॉन्स के आपके साथ कुछ सैंपल्स शेयर किए। अब कुछ यूरोपियन वेस्टर्नर्स के भी सैंपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसी सिलसिला में एक बहुत बड़ी कंपनी AP मॉलर मार्क्स के CEO मिस्टर कीथ क्या कहते हैं, आइए देखते और सुनते हैं। Great honor to have the opportunity to discuss with the Honorable Prime Minister. Very inspiring. I was very impressed with his knowledge about the details of our industry. To have the opportunity to discuss with the Honorable Prime Minister about his 2047 vision for the country and how that feeds into the maritime sector. And for us, it's very exciting to have the opportunity to discuss that with the Prime Minister. And I must say, very inspiring. जो भारतीय लीडर कह रहे हैं, जो भारतीय बिजनेसमैन कह रहे हैं, जो अरब बिजनेसमैन कह रहे हैं, वही वेस्टर्नर्स कह रहे हैं। इंस्पायरिंग, इम्प्रेसिव। तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अब तक का सियासी सफ़र, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्रोजेक्शंस यही हैं
कि अगली सरकार भी मोदी सरकार ही बनती नज़र आ रही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में साफ कहा था कि ये मेरी गारंटी है कि ऐसा होगा। उन्होंने बताया था कि 10 साल पहले 11वीं इकॉनमी था भारत और आज 5वीं है और चौथी बनने को है और तीसरी के रास्ते पे है। तो ये है रियलिटी, इसको वेस्टर्नर्स भी महसूस कर रहे हैं और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है भारत में उसको भी महसूस कर रहे हैं। अ पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इंटरनेशनल के चेयरमैन मिस्टर मार्क क्या कहते हैं, सुन लीजिए उनकी ज़ुबानी जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट में कहा। India is an extremely good country to produce hydrogen. That is good to be able to meet at Vibrant Gujarat and meet the different parties that make the hydrogen here and want to bring it over to Europe. Gujarat is one of the biggest ports here and we're in close contact with them. It's a highly appreciated contact, good people, as there are other ports in India. And I believe the government has a very strong view on how to develop hydrogen in India. We see that India is a very important country. It's to the port of Rotterdam International, a priority country. That's very strategic that we're here with a purpose. It is how can we further encourage trade between India and the port of Rotterdam. Hydrogen is a very big topic as well. इस व्लॉग के आखिर में मैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्विनी जी की एक वीडियो क्लिप चलाना चाहूँगा, समअप करते हुए आज की बातचीत। जो बातें वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं, बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं, उनको भारत कैसे फैसिलिटेट फर्दर करना चाहता है, इस पे थोड़ी सी रोशनी और डाली है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर ने। गुजरात इज ए स्टेट which has taken a very bold step of setting up a 30,000 megawatt green power hub, a green power cluster. Today, the world's largest green power hub or a cluster or a plant, let me call it a cluster, is of the order of 5 to 7,000 megawatt. This will be 30,000 megawatt in one single location. R&D for वाइब्रेंट गुजरात 2024 का समिट एक बहुत ही माइलस्टोन किस्म का समिट रहा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड स्टेज पर एक बार फिर अपने आप को मनवाया और इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा मुल्कों के बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पे पहुँची हुई थी और उन सब ने देखा कि किस तरह भारत हर साल एक कदम आगे नहीं, 2 कदम आगे नहीं, 10 कदम आगे जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विज़न है कि आइंदा 25 साल के अंदर भारत को डेवलप्ड नेशंस के लेवल पे लाना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी और उनकी टीम और उनके बाद आने वाले लोग भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी ये काम कर दिखाएंगे और भारत इसी तरह ना सिर्फ तीसरी बड़ी इकॉनमी तो जल्द बन ही जाएगा, जो एक यूनिक सिविलाइजेशन का मुल्क है। वो ऑलरेडी अपनी सिविलाइजेशन की हैसियत इस प्लैनेट पर रखता है। वो सिविलाइजेशन, वो तरक्की भारत की जनता को एक डेवलप्ड नेशन के लेवल पे ज़रूर लेकर आएगी। आज का व्लॉग मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.